अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुंह से बदबू का आना एक बड़ा ही कॉमन मसला है जो हर दूसरे तीसरे इंसान में पाया जाता है। इसकी कई वजूहात होती हैं, जैसे मुंह के अंदर आपके मांसखोरा लगा है, मसूड़े खराब हैं, दांत हिलते हैं, जुबान के ऊपर सफ़ेद जमा हुआ कोई कोटिंग है, तालू पे कुछ लगा हुआ है। पूरे मुंह के अंदर जिस जिस जगह पे बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे उस वजह से मुंह के अंदर से आपके बदबू आएगी। इसके अलावा टॉन्सिल्स के अंदर, गले में जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं उसके अंदर अगर स्टोन्स हो उस वजह से भी स्मेल आ सकती है। गला खराब हो, गले में इन्फेक्शन हो उस वजह से आ सकती है। मैदा खराब हो उस वजह से भी आ सकती है। कोई ऐसी बीमारी हो जो ब्लड के थ्रू फैल रही हो उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आ सकती है। कुछ खास खुराक ऐसी हैं जिनसे मुंह से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, जैसे आपने लहसुन खाया है, प्याज का इस्तेमाल किया है, सोडा पिया है, अल्कोहल का इस्तेमाल किया है, इन चीज़ों से मुंह से स्मेल आना बढ़ जाता है। कुछ लोग सिगरेट स्मोकिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, इस वजह से भी मुंह से स्मेल आती है। तो इस मसले का पक्का हल क्या है? तो आज की वीडियो में इसीलिए इस चीज़ को डिटेल से जिक्र किया कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। वजूहात तो इसकी काफ़ी सारी हैं, काफ़ी वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं, लेकिन इसकी लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, घर में बैठ के आप क्या कर सकते हैं, डेंटिस्ट के पास क्या क्या ऑप्शन आ जाती है, इसे हम डिटेल से जिक्र करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मुंह की सफाई। हमने करनी है या डेंटिस्ट ने करनी है, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। तो एक सिंपल चीज़ है, टूथब्रश। सुबह शाम ब्रश करें तो आपके दांत साफ रहेंगे। अब इस चीज़ को चेक कैसे करना है, इसके लिए स्पेशल टैबलेट्स मिलती हैं जिसे कहते हैं प्लाक डिस्क्लोजिंग एजेंट। वो टैबलेट मुंह पे रख के उसे आपने हिलाना होता है, तो सोल्यूशन ये बता देता है किस जगह से आपके दांत सही साफ हुए हैं और किस जगह से दांत सही साफ नहीं हुए। आजकल के लेटेस्ट दौर में इसी से रिलेटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी में टूथब्रश को मोबाइल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, रियल टाइम जिसे कहते हैं, जिससे आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो ब्रश की है वो मोबाइल के अंदर स्टोर हो जाती है कि आपने ब्रश किस तरह किया है, ब्रश की मूवमेंट क्या थी, किस किस जगह पे ज़्यादा सही था, किस जगह पे कम था। इस तरह से आपकी प्रॉपर एक डिजिटल वैल्यूएशन हो जाती है। तो ये एक नया तरीका है मुंह से बदबू ख़त्म करने का, कि जब पूरी तरह हर दांत की हर सतह को साफ कर लेंगे तो मुंह में जो बुरे बैक्टीरिया हैं उनका लेवल कम हो जाएगा और मुंह से स्मेल आना ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो एक सिंपल तरीका था ब्रश का। अगर ब्रश के बावजूद दांतों से बदबू आना ख़त्म नहीं होती तो इसका मतलब है कि दांतों के दरमियान वाली सतह में खुराक फंसती है जो गल सड़ के स्मेल आने का बायस बनती है। उसके लिए सबसे आसान तरीका धागे का इस्तेमाल। डेंटल फ्लॉस से दांतों के दरमियान की सफाई करें। अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो इससे भी आसान तरीका है फ्लॉस पिक। फ्लॉस पिक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे दांतों के दरमियान जो फंसा हुआ है वो निकल जाएगा और दांत आपके फ्रेश हो जाएंगे, उनसे बदबू नहीं आएगी। मसूड़े भी आपके सही हो जाएंगे और दांत भी। इसके अलावा ज़ुबान का बड़ा अहम रोल है। ज़ुबान को एक आप सस्ता तरीका तो ये कि ब्रश को गीला करके उससे ज़ुबान की सफाई करें। अच्छा तरीका टंग स्क्रैपर है। कॉपर का टंग स्क्रैपर बड़ा इसके लिए स्पेशल होता है ज़ुबान की सफाई के लिए। अगर आपकी ज़ुबान साफ होगी तो मुंह से स्मेल आने का चांस बहुत कम रह जाएगा। इसके अलावा मुंह के ऊपर जो तालू जिसे कहते हैं पैलेट होता है उसकी सफाई भी ज़रूरी है। मुंह के हर हिस्से की सफाई बहुत ज़रूरी है। जब मुंह का हर हिस्सा, दांत, मसूड़े, ज़ुबान, तालू सारा कुछ साफ होगा तो मुंह के अंदर जो बुरे बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, उनका लेवल कम हो जाएगा जिससे मुंह से स्मेल आना कम हो जाएगा और इवन ख़त्म हो जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा जो ट्रीटमेंट में आता है वो मुंह की सफाई है। अगर ब्रशिंग से या धागे से या ज़ुबान को ब्रश करने से भी वो सही नहीं हो रहा तो इसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाती है आपने अपने डेंटिस्ट को चेकअप कराना है। वो देखेगा अगर आपके दांतों पे पत्थर जमा हुआ है सख्त किस्म का जिसे टार्टर कहते हैं तो वो मशीन से उस पत्थर को दांतों पे से उतार देगा।
जिससे मुंह से स्मेल आना आपका खत्म हो जाएगा। ये बड़ा आसान तरीका है। इसीलिए कहते हैं कि डेंटिस्ट के पास साल में 2 दफ़ा विजिट करें, ताकि अर्ली वो चीज़ को पकड़ ले और आपका मसला टाइम पे हल हो जाए। इसके अलावा तीसरी भी बड़ी अहम बात है, जब भी हमारा मुंह खुश्क होगा तब उसमें से स्मेल ज़्यादा आएगी। इसलिए पानी का इस्तेमाल, जो कुदरत ने हमें एक नेमत दी हुई है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। मुंह आपका खुश्क रहेगा तो स्मेल आएगी, जब मुंह आपका गीला रहेगा, उसमें मॉइस्चर होगा, तो स्मेल आना कम हो जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी अहम जो चीज़ इसके अंदर आ जाती है, शुगर फ्री बबल गम्स। बबल गम आपने चबानी, जिससे मुंह में थूक ज़्यादा बनेगा और मुंह आपका साफ रहेगा। और बबल के अंदर ज़ाइलिटोल नाम की एक बबल होती है, जिससे बैक्टीरिया जो बुरे हैं वो भी किल हो जाते हैं, उनका लेवल कम हो जाता है। तो दिन में 1 दफ़ा खाने के बाद ज़ाइलिटोल की बबल गम जो शुगर फ्री है, उसे चबाने से आपके मुंह से स्मेल आना खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एक बड़ी अहम बात इसमें आ जाती है, प्रोबायोटिक्स एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। वैसे तो हर जगह अगर हमें पेट का मसला हो, आंतों का मसला हो, तो प्रोबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं। प्रोबायोटिक बेसिकली अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। अगर हमारे मुंह के अंदर बुरे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए या अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाने के लिए हम प्रोबायोटिक्स यूज़ करते हैं। और उसका सबसे आसान तरीका दही का इस्तेमाल। सुबह नाश्ते में दही खाएं। दही के अंदर अच्छे खासे अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रोबायोटिक्स। उसका आपको बहुत एडवांटेज होगा। सस्ता तरीका, अच्छा तरीका, आपकी सेहत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा लोकल स्प्रेज मिलते हैं। अगर आपने उस जगह को मास्क करना है, छुपाना है, आपने किसी फंक्शन में जाना है, आपके मुंह से बहुत स्मेल आ रही है, स्प्रे मिलते हैं, टैबलेट्स मिलती हैं, वो आप मुंह में करें तो उससे वक्ती तौर पे स्मेल आपकी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें लेटेस्ट तरीके क्या क्या हैं? एक तो मैंने पहले बताया कि स्मार्ट टूथ ब्रशेज अवेलेबल हैं, जो मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरा प्रोबायोटिक्स, दही से आप ले सकते हैं, या मेडिकल स्टोर से भी टैबलेट फॉर्म में मिल जाते हैं। इसके अलावा तीसरी जो अहम चीज़ है, जो आजकल के दौर में जो लेटेस्ट चल रही है, वो टेली डेंटिस्ट्री है। यानी हम मरीज से दूर बैठे भी उसे ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सवाल जवाब करके, कि जिससे उसका मसला हल हो सकता है। कोरोना के दिनों में इसी चीज़ का डॉक्टर्स ने बड़ा एडवांटेज उठाया भी है और मरीजों को फ़ायदा भी पहुंचाया, कि वो दूर से बैठ के मरीजों से सवाल करके और वीडियो में मरीज के मुंह को देख के उसका मसला हल कर देते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है टेली डेंटिस्ट्री के नाम से। फिर नए तरीके में माउथ वॉशेज ऐसे आ गए, जिसमें नैनो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, जो बुरे बैक्टीरिया हैं। जब उससे आप कुरली करेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल मुंह में हर जगह पे पेनिट्रेट करेंगे, और जो बैक्टीरिया जो बना रहे हैं मुंह में गैसेस बना रहे हैं जिससे स्मेल आती है, ज़्यादा कॉमन उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है, जिसकी ऐसी स्मेल होती है जैसे खराब अंडे की होती है, रोटन एग्स जैसी स्मेल होती है। तो वो स्मेल को ख़त्म करने के लिए माउथ वॉश का इस्तेमाल भी अच्छा रहता है। यूजुअली डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है कि आपके इस मसले में ये माउथ वॉश यूज़ होना है, जिसमें ज़्यादातर क्लोरेक्सिडीन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी में नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात आखिर में जो आ जाती है वो भी बड़ी अहम है, कि हर्बल तरीका, कि घर बैठ के आप किस तरीके से इसे सही कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल ही मेरे सामने ही पड़ा हुआ है, मैं देख रहा था, क्लोव्स का इस्तेमाल। लौंग, क्लोव बड़ी सस्ती चीज़ है, रोज़ एक दाना इसका चबा लिया करें, इससे मुंह में स्मेल आना भी खत्म हो जाएगा और मुंह आपका फ्रेश हो जाएगा। ग्रीन टी का इस्तेमाल, और अगर ग्रीन टी के अंदर आप मिंट को ऐड करते हैं तो डबल इफेक्ट होगा, मुंह से स्मेल भी नहीं आएगा, मुंह आपका फ्रेश रहेगा। इसके अलावा छोटी इलायची का इस्तेमाल है, सौंफ का इस्तेमाल है। ये चीज़ें वक्ती तौर पे आपके मसाइल को हल कर देंगी। इन सब बातों के बावजूद भी कई दफ़ा मुंह से स्मेल आना ख़त्म नहीं होता। उसके लिए हमें किसी दूसरे स्पेशलिस्ट को रेफ़र करना पड़ता है, कि कहीं मरीज़ के गले में कोई इन्फेक्शन तो नहीं, मैदे में मसला तो नहीं है, जिसकी वजह से स्मेल बाहर की तरफ मुंह से निकल के आ रही है। इस सूरत में वो डॉक्टर जब उस मसले का इलाज कर देगा तो मुंह से स्मेल आना ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों को वहम भी हो जाता है, ये आखिरी बात है। वहम इस सेंस में हो जाता है कि उन्हें लगता है कि उनके मुंह से स्मेल आ रही है, लेकिन मुंह से स्मेल एक्चुअली नहीं आ रही होती। जो सामने वाले पर्सन को पता ही नहीं होता कि उसके मुंह से स्मेल आ रही है,
लेकिन अपनी एक परसेप्शन या फीलिंग जो होती है उसमें लगता है जैसे मुंह से स्मेल आ रही है। तो ये एक तरह से स्यूडो हेलिटोसिस भी कहते हैं। ऐसी कंडीशन में साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए, वो आपकी काउंसलिंग करेगा, आपको समझाएगा कि आपका ये मसला नहीं है, जिससे आप फ्यूचर में इस मसले से बच सकेंगे। और एक चीज़ जो हर्बल में बड़ी कॉमन है, मिंट का इस्तेमाल तो बहुत आम है। हर चीज़ के अंदर मिंट को ऐड करते हैं ताकि मुंह से बदबू आना ख़त्म हो जाए। तो ये सारे मैंने तरीके आपको बता दिए हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम और सबसे पहला मुंह की सफाई है। टूथब्रश, फ्लॉस, जुबान का स्क्रैपर, टंग स्क्रैपर, मुंह में खुश्की नहीं आने देनी, मुंह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, मॉइस्ट रखना है उसे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, उसके बाद सारी एडिशनल है, जैसे ये लौंग का इस्तेमाल है, ग्रीन टी का इस्तेमाल है, सौंफ का इस्तेमाल है। ये सारी एक वक्ती चीज़ें हैं। मेन आपकी मुंह की सफाई और ज़ुबान की सफाई सबसे अहम है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।